नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है आपका बिहार बोर्ड यानी कि BSEB पटना से। आपको पता है BSEB पटना, आप लोग जब 10th और 12th का जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय जो है BSEB से आप लोगों का वास्ता होता है। BSEB यहाँ आप जानते होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से स्टाफ नर्स GNM के लिए एक वैकेंसी आया है। बहुत बड़ी वैकेंसी है और अच्छा खासा आपको इसमें तनख्वाह यानी कि वेतन भी अच्छा खासा इसमें मिलने का जो है एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। तो चलिए क्या कुछ वैकेंसीज़ है और कितनी संख्या में वैकेंसीज़ है और इस वैकेंसी को आप किस प्रकार से भर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कितना सैलरी मिलेगा और कहाँ पे इसका वर्क प्लेस है, वर्क क्या है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र से जितनी भी जानकारियाँ आपको आवश्यकता है वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसा है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत लोग हमारे पास मैसेज किए थे कि सर ये फेक तो नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए, श्री आनंद किशोर, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, हम आपको जो है उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जब आप साइट पे जाइएगा बिहार बोर्ड के साइट पे, तो आपको सर्कुलर में, आप यहाँ पे देख लीजिए, सर्कुलर है 4/6/2024 का सर्कुलर है, जिसमें यहाँ पे देखिए BSEB के पदाधिकारी, कर्मियों और समिति के द्वारा संचालित अनुशिक्षण कार्यक्रम के तहत, ठीक है, आवासित विद्यार्थियों हेतु जो छात्रावास में रहते हैं, आउटसोर्सिंग के आधार पर डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग स्टाफ की सेवा प्राप्त करने हेतु जो है ये एडवर्टाइजमेंट को दिया जा रहा है। अब आप पहले समझिए कि ये काम कहाँ है, ठीक है। काम कहाँ है तो BSEB, ठीक है, नीट और इंजीनियरिंग और आपका UPSC, ठीक है, इसके लिए कुछ बच्चों को, बिहार से चुनिंदा बच्चों को पटना में रख करके उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड की तरफ से उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है छात्रावास में रख करके। तो उस छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट के लिए इस पोस्ट पे डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग स्टाफ को जो है वैकेंसी दिया जा रहा है, उसकी बहाली करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब छात्रावास में रहते हैं वो लोग, तो जो हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है, छात्रावास में जो स्टूडेंट होंगे वहाँ पे 100-200 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनका हेल्थ चेकअप हो गया, ठीक है। पहला फिजियोथेरेपिस्ट का रखने का ये मतलब है कि ये लोग जब फिजिकल इवेंट में भाग लेंगे, जैसे कि खेल कूद हो गया, कोई प्रतियोगिता हो गया, तो उसमें किसी प्रकार का अगर फिजिकल हार्म होता है या फिर किसी प्रकार का घाव, किसी प्रकार का बीमारी, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको होता है, तो डॉक्टर्स की टीम वहाँ है, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है और नर्सिंग स्टाफ की टीम है। तो ये लोग वहाँ रह रहे छात्रों का स्वस्थ देखभाल करने के लिए इसको लिया जा रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हॉस्टल में रहने वाले जो वहाँ के बच्चे हैं उसका जो है आपको स्वास्थ्य का देखभाल करना है। बस यही काम के लिए जो है बिहार बोर्ड नर्स, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट को बहाल कर रही है, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ की सेवा प्राप्त करने हेतु संबंध सूचना, ये बिल्कुल सही है, ये फेक नहीं है। जो स्टूडेंट्स को फेक बता रहे हैं वो वेबसाइट पर जा करके एक बार चेक कर लें, ठीक है। और हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाएगी ना, वो 110% सही ही होगा, क्योंकि हम किसी भी खबर को जब तक खुद से आश्वस्त ना हो ले तब तक हम वीडियो नहीं करते हैं, चाहे हमें 1 व्यू आए या 1000 व्यू आए, ठीक है। हम जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते हैं। आपको इससे रिलेटेड शायद कई वीडियो आप अभी तक देख चुके होंगे, हो सकता है, लेकिन हम जब तक आश्वस्त नहीं होंगे तब तक हम वीडियो नहीं लाएँ, ठीक है। अब हम आपको नियुक्ति दिखाते हैं, किस पोस्ट पे कितना क्या है और किस तरह से आपको भरनी है, ठीक है। हम सिर्फ नर्सिंग की बात करेंगे क्योंकि हम नर्सिंग के लिए हैं, नर्सिंग के लिए ही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, नर्सिंग है, पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि सिर्फ महिला स्टाफ ही करेगी, पुरुष भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकती है। इसमें 2 तरह की सेवाएँ आपसे ली जाएगी। 2 तरह की सेवाएँ कहने का मतलब, पहला जो है फुल टाइम का है, ठीक है, और दूसरा जो है पार्ट टाइम का है, ठीक है। पहला फुल टाइम, दूसरा पार्ट टाइम। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपसे अगर जो पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से इस काम को करना चाहते हैं, तो अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 60,000 रुपया होगी, ठीक है। 60,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा अगर आप फुल टर्म काम करते हैं, यानी कि 8 घंटे 10 घंटे जो भी उसका जो
और ड्यूटी आवर होगा, अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपको 60,000 रुपया मिलेगा, अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपको 3,000 रुपया प्रतिदिन, जिस दिन काम होगा उस दिन के हिसाब से आपको 3,000 रुपये प्रतिदिन, या अगर आप घंटों में काम करना चाहते हैं, जैसे 5 घंटे काम किए या 6 घंटे काम किए, तो घंटे के हिसाब से आपको 800 रुपये प्रति घंटा आपको पेमेंट जो है दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप फुल टाइम करते हैं तो 60,000, दिन के हिसाब से करते हैं तो 3,000 रुपये प्रतिदिन, अगर घंटे के हिसाब से करते हैं तो 800 रुपये प्रति घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग और मेडिकल, जी और नीट के प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उसे बिहार बोर्ड पटना ले जा करके अपने छात्रावास में रख करके, हॉस्टल में रख करके उसे पढ़ाने का काम करती है। उन बच्चों का स्वस्थ देखभाल आप लोगों को करना है। ठीक है, नर्सिंग को उसका स्वस्थ देखभाल करना है, डॉक्टर की टीम है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, उनके साथ मिल करके आपको काम करना है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए क्या एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा या इंटरव्यू है? बिल्कुल इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको वॉकिंग इंटरव्यू, यानी कि इसमें इंटरव्यू के आधार पे ही आपको जॉब में रखा जाएगा। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू होगा, अगर उस इंटरव्यू में आप पास करते हैं तो आपको वहाँ पे ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा और आप सेलेक्टेड हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, MBBS है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और यहाँ पे आपको नर्सिंग स्टाफ का दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, नर्स पुरुष, नर्स महिला, GNM है, न्यूनतम अर्हता, यानी कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो GNM है, और उच्च योग्यताधारी। यहाँ पे भी कुछ प्रश्न जो है हमसे पूछा गया था, उच्च योग्यताधारी। उच्च योग्यताधारी क्या होता है? हायर एजुकेशन आप जिसे कहते हैं। तो अगर आप नर्सिंग में हैं तो नर्सिंग का बेस क्या हो गया? GNM हो गया। अब इसका जो आधार होगा, जो हायर एजुकेशन होगा GNM के बाद, वो आपका पोस्ट BSc, ठीक है, पोस्ट BSc नर्सिंग, और या BSc नर्सिंग या फिर MSc नर्सिंग, ये सारे जो है आपके उच्च हायर एजुकेशन है। GNM क्या हुआ? न्यूनतम अर्हता है, बेसिक क्वालिफिकेशन। तो GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट BSc वाले भी कर सकते हैं, BSc वाले भी कर सकते हैं, और MSc वाले भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पे ही आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, उच्च योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता मतलब ये होता है कि कोई GNM वाला आया, ठीक है, GNM का इंटरव्यू हो गया, अब मान लेते हैं पोस्ट BSc वाला आया, तो पोस्ट BSc का इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो दोनों अगर एक ही प्रकार के, अगर जो दोनों को ऐसा लगेगा कि सेलेक्ट किया जाना चाहिए, तो वह पोस्ट BSc वाले को प्रीफर करेंगे। ठीक है, सिर्फ GNM और GNM रहेगा तो जिसका इंटरव्यू बेहतर होगा उसको रखा जाएगा, लेकिन जो हायर एजुकेशन वाले अगर जो लोग वहाँ पहुँचेंगे तो पोस्ट BSc नर्सिंग वाले को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिकता दी जाएगी, ये उनका कहना है। ठीक है, बाकी अगर GNM जो क्राइटेरिया बिहार बोर्ड को चाहिए, हमें टैलेंटेड नर्स चाहिए, अगर आप में दिखेगा तो वो आपको भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्य अवधि क्या है, फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम में क्या है, 60,000 रुपया प्रति माह है, जबकि पार्ट टाइम में 3,000 रुपया पर डे या 800 रुपये प्रति घंटा, ये आपका पेमेंट है। और ये एक मुश्त पेमेंट नहीं है, हर एक साल अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हर एक साल जो है आपके वेतन में 5% से लेकर के 10% तक इंक्रीजमेंट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका वेतन 60,000 रुपया है, ठीक है, तो प्रत्येक साल 5% भी अगर जो आपका इंक्रीजमेंट होगा तो ये 3,000 पर ईयर आप में इंक्रीजमेंट लगता रहेगा। 5 से 10% हालांकि इन्होंने बताया है, 5% भी माने तो 3,000 रुपया पर ईयर जो है आपका सैलरी बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा इसके लिए अगर आप भरने के इच्छुक हैं तो आपको क्या भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा? तो सबसे पहला भरने के लिए आप तो एक रिज्यूमे बनाइए। ठीक है, रिज्यूमे में आपका सारा डिटेल होना चाहिए, आपका बेसिक एड्रेस होना चाहिए, नाम होना चाहिए, और आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये रिज्यूमे में देने के बाद आपको क्या करना है, एक मेल आईडी, ये मेल आईडी जो है हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। ये जो मेल आईडी आप देख रहे हैं facultybseb@gmail.com, इस पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, जैसे आप इसको मेल कीजिएगा तो सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर GNM स्टाफ नर्स। ठीक है, GNM स्टाफ नर्स लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको अटैच करके, आपका रिज्यूमे अटैच करके इसको भेज देना है। भेजने का जो मेल आईडी है यहाँ पे देख लीजिए, facultybseb@gmail.com। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा मेल का, क्योंकि आपका मेल पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समय क्या है मेल करने का, तो 4 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक अपना CV, जिसे कि आप बायोडाटा कहते हैं, उसे इस मेल आईडी पे आपको भेज देना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, ना आपको लिंक की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है। आपको रिज्यूमे बनाना है और रिज्यूमे को इस मेल आईडी पे भेज देना है।
बस। कब तक भेजना है? तो 11/6 तक भेजना है, ठीक है। इसी महीने आपका इंटरव्यू जो है लिया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड करके इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा, ठीक है। आप जैसा भी करना चाहते हैं, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम लिख दीजिएगा, पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम लिख दीजिएगा, ठीक है। आपने रिज्यूमे में आप इंटरेस्ट लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट लिख करके फुल टाइम बगल में लिख दीजिएगा, या पार्ट टाइम आपको जैसे भी करना होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके रिज्यूमे पहले से बने हुए हैं, आप रिज्यूमे नहीं बनाना चाहते हैं दूसरा, तो जब आप मेल कीजिएगा ना तो सब्जेक्ट में ही लिख दीजिएगा फुल टाइम। फुल टाइम लिखने के बाद GNM स्टाफ नर्स बगल में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, जो इंटरव्यू होगा वो आपका 11/6/2024 को 11 बजे, ठीक है। 11 तारीख को ही आपको बुलाया जाएगा या 12 तारीख को बुलाया जाएगा। ऐसे तो इसमें लिखा हुआ है कि आयोजन जो है दिनांक 11/6/2024 को 11 बजे सुबह से लेकर के समिति के सिन्हा लाइब्रेरी रोड मुख्य भवन छज्जू बाग में किया जाएगा। हालांकि आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। 11 तारीख को ही इसका इंटरव्यू जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, 11 को ही इसका इंटरव्यू है, तो आप पहले ही भेज दीजिए, कल ही भेज दीजिए इसको, ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सेवा प्रथम 2 वर्ष के लिए है। आपका जो जॉब होगा, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा, ठीक है। 2 साल में अगर आपका काम अच्छा रहा, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपको फिर जो है आगे आपका जो टेन्योर होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। प्रत्येक वर्ष मानदेय में अधिकतम 5% से लेकर के 10% तक की वार्षिक वृद्धि की जा सकेगी। जैसा कि हमने आपको बताया 60,000 की सैलरी है तो उसमें 5% से 10% तक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ठीक है। जब यही आपका जो नोटिफिकेशन है, आप जब BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ये फेक नहीं है, एक बात याद रखिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आवेदन कर दीजिए, रिज्यूमे भेज दीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। एटलीस्ट जो वहाँ की टीम है उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, और किस प्रकार से इंटरव्यू लिए जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका अनुभव तो आपको एटलीस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको पटना जाना है और पटना जा करके इंटरव्यू देना है। होना नहीं होना अलग बात है, एक अनुभव आपको जो मिलेगा वो शायद आपको आगे काम आएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही है। ये जो कुछ लोग बोलते थे फेक है, फेक नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर हमारे चैनल के थ्रू ये जा रहा है इन्फॉर्मेशन तो मानिए 110% जो है ये सही है, ठीक है। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको तो आप हमें पूछ सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए या आप स्टाफ नर्स की तैयारी करने के लिए या CHO की तैयारी करने के लिए हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। और बुक्स जो है आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। मात्र 600 रुपया में बुक जो है आपको होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके होम तक डिलीवर करवा दिया जाएगा। बुक एक बार आप देख लीजिए, ये बुक का जो है फ्रंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकायदा। ये 600+ पेज का बुक मिलेगा आपको। ये हिंदी भाषा में है, बेहतरीन बुक है। 7000 MCQ है, की पॉइंट्स है, ओल्ड पेपर यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं पूरे इंडिया में उसका क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। थ्योरी है, थ्योरी के बाद MCQ है, प्रत्येक हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी आपको डिटेल मिलेगा, ठीक है। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश के लिए भी आपको अवेलेबल है, ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरह के बुक अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है सैम्पल PDF आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, उसके बाद आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।